हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे क्वेश्चन, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसको प्रूव करना है कि एक जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट साइड के जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने से पहले हमको कुछ बेसिक नॉलेज इससे रिलेटेड ये होना चाहिए कि अगर आपको पता होना चाहिए, जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये एक आर्क है ए बी। इस ए बी आर्क से दो एंगल अगर बनता है, एक एंगल सेंटर पे और एक बनता है सरकमफ्रेंस पे, तो ये जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है और जो सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे ए ओ बी है, ये जो है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी के बराबर होता है। तो ये चीज़ जो है, जैसे ये सेंटर पे एक एंगल बना रहा है और जो सरकमफ्रेंस में ऐसे अलग अलग पोजीशन पे बहुत सारे एंगल बना सकते हैं। हर एक एंगल का वैल्यू जो सरकमफ्रेंस में बन रहा है उस एंगल का वैल्यू जो है, ये सेंटर पे बनने वाले वैल्यू एंगल के वैल्यू का हाफ, या सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है 2 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के बराबर होता है। ये पहली चीज़। दूसरा, जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल के एक सेंटर है, जैसे मैंने ये एंगल लिया एक और ये एक एंगल लिया। जैसे अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो इन दोनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2, पूरा एंगल सम करेंगे तो 360 आएगा। मतलब पूरा एक रोटेशन पे टोटल एंगल कितना होगा एक सर्कल पे, 360 डिग्री। ये दो चीज़ जो है इसमें यूज़ होने वाला है कि कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट साइड्स का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन वैल्यू में एक सर्कल आपको गिवन है, सर्कल विथ सेंटर, सर्कल विथ सेंटर O and a quadrilateral ABCD, ये गिवन है। जो प्रूव करना है, जैसे कि आपको एक सर्कल गिवन है, ये सर्कल विथ सेंटर O और इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से। ये A, ये B, ये C और ये D। तो आपको जो प्रूफ करना है वो है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आमने सामने के एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन में आपको ये इसको ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करना है। मतलब ज्वाइन O to A एंड O to C। O से A को ज्वाइन करना है, O से C को ज्वाइन करना है। और अभी जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट को देखे थे कि किसी भी आर्क से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो जो है सरकमफ्रेंस में बनने वाले एंगल का डबल होगा। तो एंगल मेड बाय आर्क ABC, ये ABC आर्क है इसलिए ये वाला लाइन को ड्रॉ किया गया। एंगल मेड बाय आर्क ABC एट द सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल मेड बाय आर्क बाय द सेम आर्क, एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल का डबल। तो ये जो
ए बी सी आर्क है वो बनाएगा एंगल ए ओ सी, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी। देखिए ए बी सी आर्क जो है ये वाला एंगल को फॉर्मेशन कर रहा है ये, और इसी सेम आर्क से ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो इनके बीच में रिलेशन हो गया, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड एंगल मेड बाय आर्क, एंगल मेड बाय आर्क ए डी सी at the center is equal to 2 times angle made by the same arc at the circumference। एंगल मेड बाय द सर्कमफ्रेंस। अब देखिए ए डी सी आर्क जो है, ए डी सी इससे बनने वाला एंगल जो है, ए डी सी वाले आर्क से बनने वाला एंगल है एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। जैसे ये वाला एंगल बन रहा है आपका ए डी सी आर्क से, ये एंगल, इसी सेम आर्क से ये जो सर्कमफ्रेंस में बनने वाला एंगल है ये है, इनके बीच में ये रिलेशन है। अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास आ गया है, इन दोनों को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए डी सी प्लस 2 टाइम्स एंगल ए बी सी। यहाँ से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए मतलब ये टोटल एंगल हो गया। और अभी आपको मैं बताया था टोटल एंगल ये जो बना है इसका वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री होगा, इक्वल टू 2 टाइम्स, ये जो है 2 दोनों में से कॉमन हो जाएगा। ये डी एंगल है इसलिए ए डी सी को एंगल डी लिख रहा हूँ, और ये बी एंगल है इसलिए ए बी सी को एंगल बी लिख रहा हूँ। यहाँ से आपको समझना है कि जो ए डी सी एंगल है इसमें से जो सेंट्रल वाला लेटर होता है वही जो है उस पर्टिकुलर एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसी को आप लिख रहे हैं। ए डी सी में एंगल डी और इसका सेंटर वैल्यू बी है, तो मतलब ये बी एंगल की बात कर रहे हैं इसलिए एंगल बी लिखे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को इस साइड लेके आएंगे तो 360/2 इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल बी। तो यहाँ से आगे यहाँ देखिए, हाँ यहाँ से जो है आपको क्या मिल जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इन क्वाड्रिलेटरल आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल के सभी चारों एंगल का सम अगर करेंगे, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, कितना होगा, 360 डिग्री होगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को लिए और उसके सभी एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अब उसका पेयरिंग करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी को अलग लिखें प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी को अलग लिखें इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल ए प्लस सी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, और एंगल बी प्लस एंगल डी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से आपको कितना मिल रहा है, 180 डिग्री। तो ये इक्वल टू 360, यहाँ से आपने बाई इक्वेशन 3 आपने इसमें वैल्यू रखा, इक्वेशन 3। अब ये एंगल ए प्लस एंगल सी इसका वैल्यू हो जाएगा 360 माइनस 180, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से आप इक्वेशन 3 और 4 को अगर देखेंगे, बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 दोनों को देखा जाए तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था।
यहाँ पे नीचे में आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, यही स्टेटमेंट को दोबारा, हेंस द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये यहाँ तक बना है ये। उसके बाद इसके नीचे में एक स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेटमेंट क्या है, हेंस द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ये आपको लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो मेन बेसिक चीज़ें आपका यूज़ हो रहा है कि एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल मेड बाय द आर्क एट सरकमफ्रेंस या ऑन द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के ऊपर में बनने वाला एंगल जो है सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा, या इसका जो भी वाइस वर्सा आप जो भी स्टेटमेंट को ले लें। अब ये दोनों, ये इस स्टेटमेंट से दोनों इक्वेशन आए, दोनों को ऐड किए, पूरा एंगल का सम 360, यहाँ से 2 कॉमन निकाले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे ADC में D सेंटर में मतलब D एंगल की बात कर रहे हैं तो इसको एंगल D, और ये B सेंटर में तो इसको B एंगल B लिए। यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंगल D प्लस एंगल B, या फिर आप ये कह सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 180 डिग्री मिल गया। यहाँ से आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होगा, चारों एंगल का सम करेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो फिर इसमें वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के एंगल A प्लस एंगल C जो अननोन है उसको लेफ्ट साइड में रख के बाकी नोन वैल्यू को राइट साइड लेके जाएंगे तो एंगल A प्लस एंगल C का वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगा। अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप देखें तो आपका जो प्रूफ करना था एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, वो आपका मिल जाएगा। उसके बाद फिर नीचे में क्वेश्चन से ही इस स्टेटमेंट को लिख देना है, हेंस यहाँ से इतना, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये आपका रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया, दिए गए क्वेश्चन का या थ्योरम का।